आजकल सब लोग इस चीज से परेशान हैं कि वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। उनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इन सब की वजह क्या है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? आज इस कहानी में आपको 100 साल तक जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक नौजवान युवक आया। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी, लेकिन कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 19-20 साल है, कि वह दिखने में लगभग 40-45 साल का लगता था। वह गुरु के पास आता है, उनसे बोलता है कि गुरुदेव, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास ऐसा मंत्र है, इससे कोई भी व्यक्ति वापस युवा हो सकता है। मेरी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, मेरी त्वचा रुकी रुकी नजर आती है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं थका थका सा महसूस करता हूं, मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, आप मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हां, मेरे पास ऐसे नियम है जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तो तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हारी त्वचा की जो चमक है वह गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के नजर आओगे। गुरु की बातें सुनकर वह युवक बोला, मैं हर नियम का पालन करने को तैयार हूं, आप मुझे बस वह नियम बताइए। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं स्वयं भी इन नियमों का पालन करता हूं, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर कार्य को आसानी से कर पाता हूं। मुझे कभी थकावट नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूं। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 महीने के अंदर अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे के लगभग उठ जाना है। तुमसे 4 बजे नहीं उठा जाता तो तुम 5 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान होगी। उस समय जो भी तुम उन शक्तियों से मांगोगे वह तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। तुमने देखा होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, जितने भी मुनि हुए, वह सुबह जल्दी उठ जाते थे, तभी तो वह जो भी चाहते थे वह सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वह हवा हमारे भीतर आती है तो हमारे हर एक अंग स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वह यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम्हें योग प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और तुम्हें स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है, और जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका तन प्रसन्न रहता है और वह लंबे समय तक जवान बना रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योगा करना है और लगभग 20 मिनट तक प्राणायाम करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान आपको सभी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो गया तो समझो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। चिंता और तनाव व्यक्ति को कम उम्र में ही बूढ़ा कर देती है, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहो। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, योग और प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद सूर्य देवता की धूप लो। ऐसा करने से आपके शरीर में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र छूने के बाद भी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यह जो सूर्य की धूप है यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकले ही ना तो धरती मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वह भी सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं
वह भी सूर्य की वजह से ही कर पाते हैं। हमारी हड्डियों में जो जान है वह भी सूर्य की वजह से है। हमारा दिमाग जो बहुत तेजी से काम करता है वह भी सूर्य की वजह से ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती इसी से वरदान पा रही है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, सूर्य आपको चार्ज करता है। यहां से आपके शरीर में शक्ति आती है। लेकिन आजकल लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन सूर्य की वजह से ही हम सब हैं और हमारी खूबसूरती का जो राज है वह सूर्य ही है। सूर्य की वजह से यह दिमाग चलता है और आप इसी दिमाग से सोचते हैं। सूर्य की धूप हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन परमात्मा ने पहले से ही उसके ऊपर फिल्टर लगा के भेजा है। जिस तरह की रोशनी की जरूरत आपको है, उसी तरह की किरणें आपको सूर्य से मिलती है। हमारे पूर्वज सूर्य स्नान को महत्व देते थे, इसीलिए रोजाना आधे घंटे सूर्य की धूप लेना शुरू कर दो। आपको बीमारियां कभी नहीं होगी और आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे। इसके बाद गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, अच्छा और सात्विक भोजन करो और इच्छा से थोड़ा कम खाओ। हमें भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए और कम मसालेदार चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों को पचाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं। वहीं अनाज को पचाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग जो हैं वह सात्विक भोजन खाना भूल गए हैं। उनको सात्विक खाना घास लगता है। वो जब देखो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं, चाउमीन, ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। उनको ठूस ठूस के खाते रहते हैं। जो चीज वाकई में घास फूस है उनको तो वह खा रहे हैं, और जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं उनको वह छोड़ रहे हैं। आपको पता है पिज्जा बर्गर, इनको पचाने में कितना समय लगता है? इनको पचाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और तो और कई बार हम लगातार इनको खाते ही रहते हैं, तो ये हमारे पेट में पच ही नहीं पाते हैं और फिर ये वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। और जब यह सड़ने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं और फिर वह बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। जहर थोड़ा सा ही हो, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मृत्यु की सैया पर ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में कुछ बूंद दही की डाल देते हैं तो वह पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। जो दही में बैक्टीरिया थे वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं और 10 लीटर दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे ही थोड़ा सा खराब भोजन हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और आप उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। ज्यादा मसाला आहार खाना खाने से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि यह खाना हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। क्योंकि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो इस खाने को पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और हमें आलस आने लगता है, शरीर थका थका सा लगने लगता है। इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करो, क्योंकि ऐसे भोजन में ऊर्जा होती है। इसे पचाने में आपके शरीर की ऊर्जा भी ज्यादा व्यर्थ नहीं होती है, जिस वजह से आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको भोजन करने का समय निर्धारित करना है। अगर आप शाम को 8 बजे भोजन खाते हैं तो अगली सुबह आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है और हम ऊपर से दूसरा डाल लेते हैं, जिससे फिर वह हमारे पेट में सड़ता रहता है। हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाता है। और इस बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भोजन सड़ता है उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करने के समय में अंतराल रखें। इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा लें। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक खा पाओगे। सड़ा गला भोजन करोगे यानी कि पिज्जा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जियां और सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान रहोगे। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ।
जब वात बिगड़ता है तो शरीर में 80 से ज्यादा रोग होते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो शरीर में 46 से 50 रोग होते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है तो शरीर में 26 नए रोग आते हैं। और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं तो शरीर में 148 रोग आते हैं। यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोग आ जाते हैं। और जिसके शरीर में रोग रहते हैं वह तो जवान नहीं रह सकता है। लेकिन आपको इन तीनों दोषों से दूर रहना है तो इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अक्सर लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं और कुछ तो खाना खाने नहीं बैठते, उससे पहले भी पानी पिएंगे और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पिएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि एक निवाला खाने का और एक निवाला पानी का पीते हैं। लेकिन ये सभी तरीके गलत हैं, क्योंकि महर्षि भट्ट कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब जहर को पीना है। इसीलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपके पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में एक जठर होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, ये सभी वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठरा अग्नि। और वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं और उसके ऊपर दूध रखते हैं, उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना भी पका है। उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो क्या अग्नि जलेगी या फिर बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि की पानी से दोस्ती तो है नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि चलती है और आपने पीछे से गटगट पानी पी लिया, तो अब वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा विष पैदा करेगा और वह विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और आप जिंदगी भर बीमार पड़े रहेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में जलन रहती है। लेकिन ये सभी बीमारियां खाने के ना पचने की वजह से नहीं होती है, बल्कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होती है। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 40 मिनट पहले आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जठराग्नि उस खाने को पचा देती है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन हाँ, आप खाना खाने के बाद फलों का रस, दही या दूध पी सकते हैं। आप सुबह फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में दही या लस्सी पी सकते हैं और रात्रि के भोजन के पश्चात आप दूध भी पी सकते हैं। आपके वात, पित्त, कफ तीनों इस छोटे से नियम से संतुलन रहेंगे। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, जब भी पानी को पियो तो हमेशा घूंट घूंट करके पियो। एक साथ पानी पीना बहुत गलत है, क्योंकि जब हम घुट घुट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती है और ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है जब हम पानी पीते हैं, और मुंह की लार उसके साथ अंदर जाती है और वह अम्ल के साथ मिल जाती है, जिससे व्यक्ति के पेट का जो अम्ल है वह नष्ट हो जाता है। उसे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उसे गैस भी नहीं बनती है और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनका वात, पित्त और कफ तीनों का हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घुट घुट करके 5, इसके बाद वह दूसरी बूंद पानी की उठाती है और उसे भी पी जाती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जीव जंतु हैं वो भी घूंट घूंट करके, चाट चाट के पानी को पीते हैं। इसलिए कभी भी
पक्षी या जानवर को कोई डायबिटीज नहीं होती है, कोई आर्थराइटिस नहीं होता है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं होता है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पशु पक्षियों को ये कौन सिखाता है? वह अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है। फिर भी उन्हें इतनी अक्ल है कि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं। और हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, और हम मूर्ख के मूर्ख हैं, घटाघट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट वो गर्म रहता है। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में झगड़ा शुरू हो जाता है। या तो पेट पानी को गर्म करें या फिर पानी पेट को ठंडा करें। और अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडे होते ही आपका हृदय ठंडा हो जाएगा। हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मस्तिष्क के ठंडे होते ही आदमी ठंडा, और आदमी के ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में हर तरीके के नशे से दूर रहो, चाहे फिर वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू, शराब। ये सब चीजें आपके शरीर में जहर का काम करती हैं। ये आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करती रहती है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला करती है। वो पेड़ बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वह गिर जाता है। वैसे ये सारी चीजें वह हमें अंदर से कमजोर बनाती है, और फिर एक दिन यह आपको समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके नशीले चीजों से दूर रहो। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने इन 6 नियमों का पालन 1 महीने तक भी कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे भीतर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ और जवान हो जाओगे, और हमेशा जवान बने रहोगे। चेहरे की चमक आसानी से और सरल तरीके से कैसे बढ़ानी है, इस विषय पर दोस्तों अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नवयुवक एक गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। वह युवक उनके पास आकर रोने लगता है। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से बांध रखा था। जब गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों बांध रखा है? तब उस युवक ने रोते हुए कहा, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर निखार नहीं आया, बल्कि मेरा चेहरा वह पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। अब तो मुझे खुद को ही अपना चेहरा बुरा लगता है। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बताया मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे की चमक वह बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरे पर काले काले धब्बे हो गए, फोड़े निकल आए। गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चेहरा ठीक हो सके और उस पर चमक आ सके। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जैसा रंग रूप दिया है वह हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। तुमने अधिक सुंदर दिखने के चक्कर में अपने चेहरे को बिगाड़ लिया है, जबकि सुंदरता तो अपने आप में झलकती है। फिर गुरु उसे कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उन नियमों का पालन करना, और आज मैं तुम्हें 2 ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हें 1 दिन में ही उसका असर नजर आएगा। 7 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा। और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का अगर तुम पालन करते हो तो तुम्हारा चेहरा कभी भी भविष्य में खराब नहीं होगा और तुम वृद्धावस्था में भी युवा नजर आओगे। गुरु की बात सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, आपके बताए हुए नियमों का पालन मैं अवश्य करूंगा। फिर गुरु उसी वक्त से कहते हैं कि बेटा, जैसे एक पेड़ को कीटाणुओं से बचाने के लिए हम उसके ऊपर बाहर से दवाई छिड़कते हैं और उसे विकसित करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो पेड़ अच्छे से फल फूल दे सके, लेकिन क्या बाहरी देखभाल करने से वो पेड़ हमें फल फूल दे सकता है? नहीं ना। वैसे ही हमारी त्वचा है, अगर हम इस पर बाहर से ही चीजों का उपयोग करेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी। इसके लिए हमें इसकी अंदर से देखभाल करने की आवश्यकता है। जैसे हम पेड़ की जड़ में खाद और पानी डालते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर ऐसे पोषक तत्वों को डालना है जो हमारी त्वचा के ऊपर निखार लाएं, चमक लाएं।
फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हें किन नियमों का पालन करना है जिससे कि तुम्हारा चेहरा वृद्धावस्था में भी जवान रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह यह है कि तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का प्रयोग अपनी त्वचा पर बाहर से करते हो, चाहे वो चीज अच्छी हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन वह केवल आपके शरीर की ऊपरी सतह को ही प्रभावित करती है। अंदरूनी सतह पर वह कोई कार्य नहीं करती है। आपकी त्वचा की 3 सतह होती है। जब आप त्वचा के ऊपर कुछ लगाते हैं तो केवल एक सतह प्रभावित होती है, दूसरी ओर तीसरी सतह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ पोषक तत्व खाते हैं और वो आपके शरीर में जाते हैं तो आपकी तीनों सतह प्रभावित होती है। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप जो भी खा रहे हैं वो पोषक तत्व ठीक तरीके से आपके शरीर को नहीं लगेंगे। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लें, लेकिन वो आपकी त्वचा को मिल ही नहीं पाएंगे, जिससे कि आपके चेहरे पर उसके प्रभाव दिखेंगे। पाचन तंत्र की खराबी होने पर चेहरे पर फोड़े निकल आते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हारा शरीर अंदर से साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में विष बढ़ जाता है तो किसी ना किसी माध्यम से वह बाहर निकलने का प्रयास तो करता है। फिर चाहे बहुत सारे कील मुहासे आपके चेहरे पर हों या फिर आपकी स्किन पर खुजली हो, अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्या आपको हो सकती है। यहां तक कि त्वचा बेजान होना भी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शरीर में विष है तो उसका सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अधिक जल पिएंगे, क्योंकि जब आप अधिक जल पिएंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। इससे आपकी त्वचा में जितने भी ड्राइनेस है वो खत्म होगी और त्वचा अच्छी रहेगी। दूसरे स्थान पर आपको अधिक मात्रा में फलों का सेवन करना है और जूस का प्रयोग करना है। और हफ्ते में 1 दिन आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है। लेकिन जब आप फल सब्जियों और जूस का आप सेवन करते हैं तो वह आपके शरीर में सफाई का काम करते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन फलों का उपयोग करना है और हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखना है जिसमें आपको फलों के रस का ही सेवन करना है और अन्य बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपके शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि पित्त का सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप उन चीजों को ज्यादा ग्रहण करते हैं जो पक्की हुई नहीं है, जिससे प्रकृति से सीधा प्राप्त किया है, तो वह आपकी त्वचा पर सीधा और बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। आपकी त्वचा अंदर से निकलती है। फिर गुरु उस युवक से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी का मतलब यह नहीं है कि आप बर्फ वाले पानी से नहाएं। आपको ताजे पानी से नहाना है बेटा। जितने भी ऋषि मुनि थे वो तालाब सरोवर के जल स्नान करते थे, क्योंकि वो जल ताजा रहता है। आपको भी ताजे जल से नहाना है, कभी भी पानी को गर्म करके नहीं नहाना है। जब आप ताजे पानी स्नान करते हैं तो इससे आपका रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। जितना भी तनाव आपके शरीर के अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है और जब आपकी त्वचा अंदर से निखरती है तो बाहर अपने आप ही उस पर चमक आना शुरू हो जाती है। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और नींद, ये दोनों चीज आपको ठीक रखनी है। अब तुम पहले नींद के बारे में समझो। अगर आप 1 दिन भी ठीक से नहीं सोते हैं तो दूसरे दिन आपका चेहरा वह उतरा नजर आता है। और आप कुछ दिन नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। चेहरा बेजान सा हो जाएगा, त्वचा रुकी लगेगी, क्योंकि नींद का सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए आपको नींद अच्छी तरीके से लेनी है। आपको फोन का प्रयोग कम से कम करना है। सोने के 1 घंटे पहले फोन को साइड में रख देना है। नींद को अच्छा करने के लिए आप आयुर्वेदिक औषधि का आश्वासन ले सकते हैं, जो आपकी नींद को अच्छा करती है। आपकी चिंता आपके तनाव स्तर को कम करती है। अश्वगंधा का प्रयोग आपको सोने के 1 घंटे पहले करना है। आपको 1 चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक को 5 माध्यम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत जरूरी है।
आप चाहे कितना भी व्यायाम कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आपको अनेक समस्या होगी। आपका शरीर दुर्लभ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और आपका आचरण गलत हो जाएगा। जीवन में अनेक समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए सभी लड़के हों या फिर लड़कियां हों, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा वासना में लिप्त रहता है उनको पता ही नहीं रहता कि वो अपने साथ गलत भी कर रहा है। फिर गुरु उस युवक को छठवां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको खाली पेट सुबह चाय का प्रयोग करना बंद करना है। यह त्वचा के लिए आपकी बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखें, आप खाली पेट चाय पीते हैं तो जो आपके पेट के अंदर की लाइनिंग होती है यह उसको प्रभावित करती है और वहां के सेल्स को यह खराब करना शुरू कर देती है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूसिन का सिक्रीशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उसे आपके पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आपका पाचन अच्छा नहीं होता है, भोजन करने का मन नहीं करता है। विशेष रूप से यह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। इनमें से आपके त्वचा को और बालों को सबसे अधिक पित्त प्रभावित करता है। जब आपके शरीर में एसिडिक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, एल्कलाइन इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, तब उस स्थिति में आप अपनी त्वचा को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सुबह खाली पेट चाय का प्रयोग करना बिल्कुल बंद करना है। इसके बजाय आपको सुबह उठना है, 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी लेना है, बैठ करके या फिर मलासन में बैठ करके। इस पानी को आपको धीरे धीरे से पीना है। आप चाहे तो इस पानी में 2 चम्मच आंवले का रस डाल सकते हैं। आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इस चीज का आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो मल है वह भी ठीक तरीके से बाहर आएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसे बहुत ही लाभ मिलेगा और यह आपके शरीर में अल्कलाइन इफेक्ट को बढ़ाएगा, एसिड को कम करेगा, पाचन को मजबूत बनाएगा और अनेक बीमारियों से आपको बचाएगा। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको गर्म पानी का भाप लेना है। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है। गर्म पानी से जो भाप उठ रही है उसके ऊपर अपने चेहरे को लेकर के जाएं। ऊपर से एक तौलिया आप ढक लें। तो ये भाप जब ये आपके चेहरे के ऊपर पड़ेगे तो जो आपके रोम छिद्र हैं ये खुलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स हैं वह खुलने लगेगी और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और त्वचा जो बेजान होने लगी है वह सेल्स अच्छे से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। इस तरीके से आपको यह अभ्यास करना शुरू करना है। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप दोनों हाथों को रब कर लें और अपने चेहरे पर अपने हाथों को 5 बार, 10 बार आपको रब करके रखना है। हाथों से जो यह ऊष्मा मिलेगी यह ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी। इस 10 मिनट के कार्य से आपको इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बहुत ही अच्छे लाभ इससे आपको देखने को मिलेंगे। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, धूप की किरणों से बचे। आपके त्वचा में मेलोइनोसाइड नाम की कोशिकाएं होती हैं जो कि मेलानिन का सिग्रिएशन करती हैं, जो कि आपके बालों और आपके त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। साथ ही साथ की मेलन आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जब आप तेज सूर्य की किरणों में जाते हैं और सीधा सूर्य की किरणों आपके चेहरे पर पड़ती है, विशेष रूप से 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो समय होता है, इसकी जो किरणें होती हैं जब आपके त्वचा के ऊपर पड़ती है तो यह आपकी त्वचा को खराब करती है। अब त्वचा को बचाने के लिए मेलानिन की स्थिति बढ़ती है। यह आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है और आपका रंग सांवला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ सामने ढंग से समस्या नहीं है। बात यह है कि यह जो अंदरूनी लेयर्स होती है आपकी स्किन की, उनको भी यह किरणें डैमेज करना शुरू कर देती हैं और आपकी स्किन होनी शुरू हो जाती है, बेजान होनी शुरू हो जाती है, रुचि शुरू हो जाती है। बेटा, अब मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि बाहर ना निकलो, कार्य ना करो,
घर पर बैठे रहो नहीं, आप जब बाहर निकलो तो आलू बुखारा का पत्ता लेकर के उसका गोदाम निकाल ले और उसको चेहरे पर मालिश कर ले अच्छे से। इससे आपके चेहरे पर एक प्रोटेक्शन लेयर चढ़ जाएगी और जो ये लेयर आपके चेहरे के ऊपर चढ़ेगी यह आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाएंगी और यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। फिर गुरु उसी युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें 2 ऐसे जादुई फेस पैक के बारे में बताता हूं जो तुम्हें अपने चेहरे पर लगाने हैं। इसे लगाने से 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हें असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे आपको सुबह नहाने से पहले लगाना है। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन लेना है। फिर उसमें कच्चा दूध डालना है। दूध की मात्रा बस इतनी रखनी है कि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसमें आपको 2 चुटकी हल्दी डालनी है। सभी चीजों को अच्छे से मिलाना है और आपका जादुई पैक तैयार हो गया। इसे आपको अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाना है। मसाज आपके रक्त संचार को बढ़ाता है, आपके फेस के डेड सेल्स को निकालता है, जिससे आपकी स्किन व्रत करना शुरू कर देती है। 5 मिनट आपको मसाज करना है। फिर इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको चेहरे को धो लेना है। इसके बाद आपको किसी भी साबुन या फेस वॉश का प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक को 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको सोने से पहले रात को दूध की मलाई ले लेनी है। अब चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, मलाई का कार्य है आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना और रूखापन खत्म करना। यह आपके त्वचा में एक जान डाल देगी और चमकानी शुरू हो जाएगी। इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको सोने से पहले इसको भी इतना ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लेकर के मैसाज करना शुरू कर देना है और चेहरे के ऊपर बस एक हल्का सा दिखाई दे कि जैसे आपने ओली चीज कुछ लगाई है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मलाई दिखाई दे रही है, वो पूरी आपकी त्वचा में अब्सॉर्ब हो जाए। इतना आपको मालिश करनी है, थोड़ी मात्रा में लगाना है। इसको लगा करके आप सो जाएं और सुबह उठ करके चेहरे को साफ करने के लिए फिर से उसी लेट का आपको प्रयोग करना है। बस यही रूटीन आप 15 दिन फॉलो करके देखें। 15-20 दिन में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। अब दूसरे फेस पैक को बनाने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें पहली चीज है शहद। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि त्वचा को खूबसूरत और जवान बनाए रखते हैं और साथ ही साथ ये आपके रंग को भी साफ करता है और स्किन में मॉइस्चर भी पैदा करता है। दूसरी चीज है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि एक ऐसा तत्व है जो स्किन की ब्राइटनेस को कम करता है, आपके रंग को निखारता है। एक विटामिन सी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है और त्वचा के अंदर इवन टोन को प्रमोट करता है। जब आप अपनी ये त्वचा पर नींबू लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का निखार आता है। तीसरी चीज है पपीता। पपीता भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पपी नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से काम करता है, यानी ये आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी डेड सेल्स होती है उनको खत्म करता है और त्वचा को निखारता है, जिससे त्वचा जवान नजर आती है। चौथी चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि आपकी त्वचा से गंदगी को, एक्स्ट्रा तेल को खींच कर बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा साफ होती है और त्वचा चमकदार दिखाई देती है और दावे तुलसी होने की शिकायत खत्म हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि इस फेस पैक को तुम्हें तैयार कैसे करना है। इसके बारे में तुम समझो। तुम्हें एक पपीते का बड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसका छिलका उतार कर उसको छोटा करके अच्छे से आटे की तरह मल लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद डालनी है और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। नींबू का रस आपकी त्वचा पर चमक लाएगा। फिर इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है, जिससे कि यह आपकी त्वचा की गंदगी को बाहर निकाल देगा। अब इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें। चेहरे को सूखने के बाद इस पेस्ट को अपनी उंगलियों के सहारे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगाएं और इसके बाद 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। जब यह सूख जाए फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा पर एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपका चेहरा चमक उठेगा, जो न ही किसी बीच से चमकता है
और ना ही फेशियल से चमकता है, ना ही किसी स्क्रीन से चमकता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभार गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। इसीलिए प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपकी त्वचा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपके लिए बिल्कुल सही रहती है। तो बस इतना सा आपको करना है। वह नियम जो हमने बताए वह आप अवश्य प्रेम करें और फिर आप 20 दिन के बाद आकर के साझा भी करें अपना अनुभव कि क्या आपको आपकी त्वचा के ऊपर प्रभाव देखने को मिले हैं। जिन भी व्यक्तियों ने इस तरीके से इन नियमों का पालन किया और इस प्रयोग को किया है, बहुत अच्छे लाभ मिले हैं और अनेक वजह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो गई हैं। तो यह सरल, प्राकृतिक और उपयोगी प्रयोग है। इसको आप यह नहीं कि 15-20 दिन ही, इसको आप निरंतर चाहे साल भर तक प्रयोग करें। लाभ ही है, हानि कुछ नहीं है। ऐसे ही चीजों का हमें प्रयोग करना है और अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से हमें बेहतर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, भारत सिंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।